सर वैसे तो मैं डोमेस्टिक मार्केट, हमारे मार्केट को लेकर ही कुछ और सवाल हैं मेरे जहन में, लेकिन सर पहले ये ट्रम्प साहब को जो न्यूयॉर्क कोर्ट ने झटका दिया इसको थोड़ा समझाइए सर, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुबह सुबह ही खबर आई है। तो देखिए, दो फर्क है। पहली चीज़ समझिए क्या है, क्या आदेश आया वो बता दूं। न्यूयॉर्क हाई कोर्ट ने कहा है अमेरिकी कस्टम्स को, अमेरिका की कस्टम डिपार्टमेंट जो टैरिफ वसूल करता है, उनको आदेश दिया कि भाइयों और बहनों ध्यान से सुनिए, आप लोगों ने अवैध टैरिफ जो लूटा है जी। उसको रिफंड कीजिए। ठीक है, रिफंड का ऑर्डर कब आया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप का टैरिफ लगाना अवैध है। दोनों में फ़र्क समझिएगा, टैरिफ लगाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया था जी। रिफंड देने का ऑर्डर अभी न्यूयॉर्क कोर्ट से आया। न्यूयॉर्क कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और है, हो सकता है ट्रंप प्रशासन वहाँ जाए, वहाँ पे जाए। हाँ, बराबर है, ये है। लेकिन एक कोर्ट नीचे वाले का ऑर्डर यह है, उनका क्या कहना है, टैरिफ चुकाने वाली अमेरिकी कंपनियां, उन्होंने अमेरिकी कंपनियों पर दिया है कि अमेरिकी कंपनियां रिफंड की हकदार है, रिफंड दीजिए और ब्याज समेत दीजिए एकदम। और जो IEEPA इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे, बोले इसको वापस कीजिए। साथ ही अमेरिकी कोर्ट का इंटरनेशनल ट्रेड का भी, US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एक और ये भी है, इन्होंने भी ट्रंप प्रशासन को आदेश दिया कि जो आपने 130 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के जो वसूले, अलग अलग अनुमान है, 130 बिलियन से लेकर 180 बिलियन डॉलर के आसपास की चल रही है कि इतनी आपने अवैध वसूली की है। वो बोला वो भी आपको दे, वो आपने वसूले हैं, उनका ये कहना है। अब वो वसूले हैं तो अब कितना देंगे कितना नहीं देंगे पता नहीं, लेकिन कम से कम अमेरिकन्स के लिए तो आ गया ये। अमेरिकी कंपनियां जो है वो तो अब जाके क्लेम करेंगी तुरंत प्रभाव से। तो ट्रंप के लिए टैरिफ वाले मामले में एक और बड़ा झटका है। अभी टैरिफ उनके लिए बैक सीट पर है, अभी ईरान पर फोकस है, लेकिन जब उनकी नींद खुलेगी ईरान के बाद, बोलेंगे अरे भाई ये भी मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, और पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगेंस्ट में चला गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जितना वसूला वापस दो, ब्याज समेत दो, बैंड बच सकती है अमेरिका की। ये बड़ा डेवलपमेंट है एकदम। आज फोकस कम है, लेकिन बताना ज़रूरी है आपको कि ये हो रहा है, और आगे पीछे इस पर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, चलिए इस खबर पर एक डेवलपिंग स्टोरी एक तरह से, तो हम इस पर नज़र रखेंगे, उसका इम्पैक्ट भी समझेंगे। सर अब मुझे ये बताइए, गिफ्ट निफ्टी जैसे संकेत दे रहा है, अगर हम गैप अप खुलते हैं तो क्या करना है? गैप अप खुलने के बाद इंतज़ार करेंगे कल के हाइस के लेवल का। निफ्टी कल का 24,600 है, बैंक निफ्टी 59,050 है। ठीक है, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके आसपास खुलेंगे देखेंगे। 24,625 के ऊपर निकलकर टिके तो फ्रेश खरीदारी बनेगी। 24,625। बैंक निफ्टी 59,200 के ऊपर टिके 59 तो फ्रेश खरीदारी बनेगी। शॉर्ट कवरिंग वहां से शुरू होगी असली वाली, इन दो लेवल के ऊपर। तो ये दो लेवल नोट करके रख लीजिए, ये आपके लिए पहली रुकावट के लेवल है। 24,625, 59,200, ये रखें। इनके ऊपर निकले तो फिर मज़ा आएगा, फिर वो आतिशबाजी होगी। अच्छा, हाँ, फिर क्या है, निफ्टी सीधा मैं टारगेट देता हूँ आपको 24,800 25,000 की रेंज तक पहुँचेगा। ठीक है, आजकल में बैंक निफ्टी फिर आपका पहुँचेगा 59,800 से लेके 60,150 की रेंज तक, लेवल तक याद रखें। हाँ जी, बिना कागज देखे बता रहा हूँ मैं आपको। एब्सोल्युटली। हाँ बिल्कुल, रट्टा मार के करना, क्योंकि क्या है, मैं लेवल को भगवान की तरह मानता हूँ। जी जी, ये मेरे पत्थर में भगवान है। हाँ। अगर आप लेवल निकाल दो मार्केट में बचा क्या है? नहीं, हर रोज इसी की बात होती है, सुबह शाम इसी की होती है, इम्पोर्टेंट है।